वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या बदलने वाला है आपके रिश्ते में, जिसे सुनकर आप चौंक जाओगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ऐसा क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में जो आपको चौंकाने वाला है। तो ये कलेक्टिव्स की एनर्जीज़ है, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी। और इस रीडिंग में आपके पर्सन की जो भी आने वाली फीलिंग्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपकी लव लाइफ में इस पर्सन का बहुत बार माइंड चेंज होता है। ये पर्सन कोई ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स के शिकार रहते हैं। मूडी पर्सन है, फीलिंग्स को समझ नहीं पाते और कभी कभी दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। और ये पर्सन आपसे इस रिलेशन में ऑलरेडी इन एंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे कुछ लोगों का रिलेशन ब्रेक में नज़र आ रहा है, टेम्परेरी सेपरेशन में चल रहे हो या किसी तरह का मिनी ब्रेकअप है। मिनी ब्रेकअप का मतलब यही होता है कि हल्की फुल्की लड़ाई हुई, उसके बाद दोनों ने बात करना कम कर दिया और कुछ दिनों बाद फिर कांटेक्ट में आ गए। ये साइकिल्स आप में चल रहे हैं। और इस पर्सन को जब आप चेस करते हो, जब फॉलो करते हो या इनको बहुत ऑनलाइन जा के चेक करते हो, स्पाई करते हो, तब ये पर्सन आपको लीस्ट बॉदर्ड नज़र आते होंगे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इनको चेस कर रहा है, कोई इनको कॉल कर रहा है, कोई इनके पीछे पीछे है, क्योंकि इनको एटीट्यूड है। ये एरोगेंस में रहते हैं। और ये पर्सन ऐसे हैं जो अपनी सच्चाई बाहर नहीं आने देते। इनको इमोशंस छुपाना बहुत अच्छे से आता है। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने हो सकता है आपसे ब्रेकअप कर लिया हो और किसी थर्ड पर्सन के साथ ये लाइफ में बिजी हो, ऐसा भी नज़र आ रहा है। और बाकी के कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जिन्होंने आपसे ब्रेकअप नहीं किया लेकिन नो कांटेक्ट में है। और ये पर्सन इस रिलेशन में चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन सामने आने से इनको दिक्कत होती है। अपनी भावनाओं को बताने में ये थोड़ा कतराते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर मैं सामने वाले के आगे दिल खोल दूंगा, सब कुछ बता डालूंगा, तो सामने वाला मुझे समझेगा मैं कमज़ोर हूँ, मुझे शायद प्यार की कमी है, मुझे शायद लोगों का अटेंशन नहीं मिलता या मुझे लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि इनकी ये सोच है। लेकिन जब भी हम रिलेशन में आते हैं तो ये सोच मैटर नहीं करती, लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ें मैटर करती हैं। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो रिश्तों को निभाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं या छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होकर अपनी ज़िंदगी में फोकस हो जाते हैं। तो आपके रिश्ते में जो बदलेगा वो बदलेगा इस पर्सन का एटीट्यूड। आपको ये रिलेशन इसीलिए मिला है, आप इस पर्सन को ट्रिगर देते हो और इनकी कुछ बातें आपको ट्रिगर दे जाती हैं। दोनों एक दूसरे के लिए प्यार फील कर रहे हो करंटली, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के साथ आने में या इस रिलेशन को निभाने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हो। आपको उनकी तरफ से किसी ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार रहता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारे एफर्ट्स पुट इन किए हैं, बहुत कुछ इस पर्सन के लिए आप कर चुके हो। और अब आपको ऐसा लगता है कि बस बहुत हुआ, जिसने आना होगा वो आ जाएगा, जिसने नहीं आना तो मैं तो उसको चेज़ नहीं करने वाली या करने वाला। काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग हो रही है गाइस आपकी, क्योंकि स्टार्टिंग ऐसी आई है जिसे देखकर मैं भी हैरान हूँ। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि जब मेरे दर्शक, मेरे व्यूअर्स अपने जीवन में अपनी वैल्यू को, अपनी वर्थ को जानते हैं। चाहे वीडियो सुन सुनकर आप अपने आप बदलाव ला रहे हो, माइंड, बॉडी एंड सोल से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रहे हो, अपने आप पर आपको ट्रस्ट है, आप बिलीव कर रहे हो, आप यूनिवर्स पे भी कुछ चीज़ों को सरेंडर कर रहे हो। और ये फेथ आपका डे बाय डे जैसे गुज़र रहा है, आपका ये विश्वास, ये भरोसा डिवाइन पर मजबूत हो रहा है।
और जब भी आप विश्वास करोगे ना ज़िंदगी में, देख लेना गाइस, आप लोगों को कोई नहीं रोक पाएगा लाइफ में आगे बढ़ने में, सक्सेसफुल बनने में, या अपनी मनपसंद की इंसान से शादी करने में। क्योंकि मैनिफेस्टेशन भी तभी काम करती है जब आप अपनी वाइब्रेशंस में हायर लेवल पर होते हो। केवल सारा दिन सोचते रहो या ग्रैटिट्यूड जनरल बना लो या स्क्रिप्टिंग करते रहो, चाहे विजुलाइज करते रहो, लेकिन अगर आपको ट्रस्ट नहीं है ना, अगर आप उस फीलिंग को एंजॉय नहीं कर रहे, उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे, उस जर्नी में अपने आप को ढाल नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज रह जाता है। आप जिनके लिए भी रीडिंग सुन रहे हो, इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि आप में अचानक से वो सुपरमैन और सुपर वुमेन वाली पावर्स आ गई हैं। वंडर वुमेन मूवी आई थी एक हॉलीवुड की। सुपरमैन मेरे मेल व्यूअर्स के लिए और वंडर वुमेन मेरी फीमेल व्यूअर्स के लिए। तो ये दोनों हॉलीवुड मूवीज़ हैं, और वो जो सुपरमैन करता है और जो वंडर वुमेन करती है, वो वाली पावर में आपको आपके पार्टनर देख रहे हैं। तो बदलेगा क्या? अब ये आपकी तरफ लौटेंगे, अब इनका मन आपकी तरफ उथल पुथल मचाएगा। इनके दिमाग में बातें चल रही हैं कि ऐसा अचानक क्यों, कैसे और कब होने वाला है, या क्या हो गया कि ये पर्सन मुझे अब टाइम नहीं दे रहे, मेरी तरफ पलट कर देख नहीं रहे। मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको ना शादी के कमिटमेंट से बहुत ज़्यादा परेशान किया है। ये पर्सन मैरिज, कमिटमेंट, शादी, इन सभी को लेकर नॉन कमिटल रहे हैं पास्ट में। आपके साथ भी इन्होंने कुछ वादे किए लेकिन कंप्लीट नहीं किए, और आपसे पहले भी कुछ लोग इनको मिले होंगे, वहाँ पे भी ये इसी तरह अपनी लाइफ को हैंडल करते होंगे। इनको अपर हैंड रखना रिलेशन में अच्छा लगता है। जैसे कहते हैं रिश्ते की बागडोर को खुद संभाल कर रखना, और अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट ना लगाना, वेट करना कि सामने वाला अगली जो चाल है, अगला एक्शन है, वो क्या लेगा। थोड़े कंट्रोलिंग एनर्जीज में भी नज़र आ रहे हैं गाइस। इनको ज़्यादा चेज़ मत करो। अगर आपको हैबिट बन गई है इनसे रोज़ बात करने की, इनकी आवाज़ सुनने की, या इनके साथ चैट करने की, थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे, आगे चलकर ये रिलेशन इन एंड आउट में बदल जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोगों का इन एंड आउट रिलेशन इसी पर्सन के साथ कई महीनों से चल रहा है, और लास्ट 3 से 4 साल बहुत लोगों के रिलेशन में ब्रेकअप हो जाना, फिर से पैचअप कर लेना, या हो सकता है थर्ड पार्टी पिछले 3-4 सालों से इस इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग हो। मुझे यहाँ अब इनके कुछ लव मैसेजेस चैनल्ड हो रहे हैं, और ये इनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए। इनके प्यार भरे वो संदेश हैं जो ये बताने से डरते हैं, क्योंकि इनके कुछ फियर्स हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ शैडो साइड है जो इनको लोगों से डिटैच कर देती है। क्योंकि ये अपने जोन में रहना कभी कभी पसंद करते हैं, और कभी कभी इनको ऐसा भी लगता है कि मुझे तो ये रिलेशनशिप वगैरह में पड़ना ही नहीं है, मुझे बस कैजुअल अफेयर बनाना है, एंजॉय करना है, फ्लो में रहना है, और लाइफ को आगे बढ़ाते जाना है। कुछ लोगों के पार्टनर की ऐसी भी सोच है, चाहे वो ऑलरेडी मैरिड हैं, चाहे अनमैरिड हैं, चाहे आपसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं या उम्र में छोटे हैं, चाहे आप दोनों में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, बट सोच ऐसी नज़र आई तो बताया। और इसी रीडिंग में वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर थोड़े से डरपोक किस्म के हैं। माफ़ कीजिएगा मेरा शब्द डरपोक, कावर्ड एनर्जी को दिखाता है। और जो कावर्ड होते हैं, बुज़दिल लोग, वो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, मैं ये कर दूंगा तुम्हारे लिए, मैं वो कर दूंगा या कर दूंगी। whosoever आपका पार्टनर किसी भी जेंडर का हो सकता है, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, सेक्स। टैरो सिर्फ एनर्जीज़ को पिक करता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता। ना ही टैरो को आपके रिलीजन, आपके कल्चर, आपकी रेस, आपकी एथनिसिटी, किसी से कोई फ़र्क पड़ता है।
तो जो लोग टैरो वीडियो सुनने पहली बार आए हैं या नए नए टैरो में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप लोगों को ओपन माइंड के साथ टैरो को एंजॉय करना चाहिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल है लाइफ में, कंफ्यूज्ड हो, कहीं पे स्टक हो गए हो, सॉल्यूशन चाहिए, रेमेडीज़ चाहिए, हीलिंग सेशंस चाहिए, उसके लिए आप मुझसे रीच आउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, कहाँ कांटेक्ट करना है, मेरी सर्विसेज क्या हैं, कैसे हैं, कब दी जाती हैं, सारा प्रोसेस वहाँ पे मेंशन्ड है। काइंडली आप उसे देखिए। और कुछ व्यूअर्स को मैं ये भी बताऊंगी जो मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं, टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल इंस्टा हैंडल है, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। तो अभी हम इस पर्सन के चैनल्ड मैसेजेस रीड करते हैं। सबसे पहला मैसेज आया है, आई मिस योर वॉइस। मैं तुम्हारी आवाज़ को याद कर रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ। हो सकता है आपकी आवाज़ में वो जादू हो, वो नशा हो जो दूसरे इंसान को अपनी तरफ खींचता हो। कुछ लोगों की वॉइस बहुत हीलिंग वॉइस होती है, आवाज़ सुनकर ही इंसान को सुकून फील होता है, पीस फील होता है, इनर सेटिस्फैक्शन मिलती है। और मेरे कुछ दर्शकों की आवाज़ मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल और काफ़ी स्वीट लग रही है, काफ़ी सूदिंग वॉइस है, काफ़ी स्वीट है। आप जिस तरीके से बात करते होंगे उसमें मिठास होती होगी, और जब लड़ाई करते हो तो वो मीठी आवाज़ वाले भी लड़ाई करते हैं, लेकिन उनकी लड़ाई में भी वो प्यार झलकता है। तो आपके पर्सन को आपकी आवाज़ याद आ रही है, और याद आने से इंसान का मतलब यही होता है कि वो तुम्हारी आवाज़ के लिए तरस रहा है। तो जिनको लगता है इन्हें कॉल करना चाहिए वो इन्हें कॉल करें, और जिनको लगता है कि नहीं नहीं इनका इंतज़ार करना ही ठीक रहेगा तो वो वेट करें। और कभी भी सिर्फ रीडिंग को सुनकर कि हाँ रीडिंग में आया था, वो मुझे याद कर रहे हैं, मेरे लिए मरे जा रहे हैं, मेरे लिए तड़प रहे हैं, तो चलो फ़ोन कर लेते हैं, ऐसा कभी भी मत करें। क्योंकि कोई भी टैरो रीडर आपको ये नहीं कहता कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करनी है, कभी नहीं। अपनी डिग्निटी में रहो, अपने प्राइड को मेंटेन करो, अपनी पावर को सामने वाले पर हावी ना होने दो, बट अपनी लाइफ को एंजॉय करो। क्योंकि बार बार चेस करने से हमारी वैल्यू कम हो जाती है, ये तो आप खुद ही देखकर अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस ले सकते हो। क्योंकि ऑलरेडी आपने ये लोगों को दिया है, लोगों को भर भर के प्यार दिया है, केयर दी है, लोगों को रिस्पेक्ट दी है, बदले में क्या मिला? चीटिंग, बिट्रेयल, वेटिंग एनर्जी, इन एंड आउट कनेक्शन, मैनिपुलेशन, कंट्रोलिंग एटीट्यूड, डोमिनेट करना, झूठ बोलना और कमिटमेंट भी ना देना। तो इतना करने के बाद अगर सामने वाला आपको कुछ दे ही नहीं रहा, कोई एफर्ट नहीं दिखा रहा, कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा, कोई आपके साथ सपोर्ट नहीं कर रहा या कर रही, तो ऐसे पर्सन को सिर्फ रीडिंग सुनकर कॉल कांटेक्ट ना करा करें। चलिए अब इनका अगला मैसेज देखते हैं जो निकला है आपके पर्सन का। मुझे सही वक्त का इंतज़ार है, मन तो बहुत है तुम्हें बाहों में भरने का, बट आई एम वेटिंग। तो ये किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, ये आपके रिश्ते में बदलेगा। मैंने आपको बताया ना, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, खुद आएंगे। अगर आप इन्हें 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता या 5 हफ्ता कांटेक्ट नहीं करते, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स, ये तो मैंने जस्ट एन एग्जाम्पल आपको बताया, उदाहरण के तौर पे। लेकिन अगर आप खुद भी चेक करना चाहते हो कि ये पर्सन वाकई मुझे डिज़र्व करता है, क्या इस पर्सन को मुझसे प्यार है, तो कुछ दिनों के लिए आप सारी एनर्जीज़ जो हैं अपने ऊपर रख लो, अपने ऊपर फोकस कर लो, अपने आप को पैम्परिंग सेशंस दो, हीलिंग करो, अच्छी मूवीज़ देखो जो मोटिवेशनल हो, इंस्पिरेशनल हो, कॉमेडी हो, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हो, दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने जाना, पार्टी करना, हैंग आउट करना, फैमिली में टाइम देना, कुछ नया एक्सप्लोर करना,
अगर आपका मन बहुत परेशान रहता है, कभी कभी अकेले भी अपने आप को डेट पर ले जाया करो। बिल्कुल ऐसे ही तैयार होना है जैसे आप अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या फर्स्ट टाइम किसी को मिलने जा रहे हो। और अकेला टाइम स्पेंड करो, घर से बाहर जाके किसी शॉपिंग मॉल में अकेले जाओ, कहीं पे कैफ़े में अकेले जाकर कॉफ़ी पी ली, या किसी जगह डिनर कर लिया, या कहीं स्ट्रीट शॉपिंग के लिए चले गए, कहीं पे एडवेंचर के लिए चले गए। तो सोलो भी करो कुछ लाइफ में। सोलो करने से क्या होता है, जब आप अकेले जाते हो आपके अंदर ना वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप उस पावर को एक्सपीरियंस करते हो कि मैं अकेले में कंप्लीट हूँ। क्योंकि अभी तक तो हम किताबों में पढ़ते हैं, टीवी में सुनते हैं, यूट्यूब पे वीडियो सुनते हैं, लेकिन जब हमें करना पड़ता है तब हमें 100 किलो का भार लगता है कि हमारे कंधों पर डाल दिया है। तो ये भी एक हीलिंग की सबसे बेस्ट टेक्निक है, रेमेडी कह लो, या एक तरह से कह लो कि गाइडेंस टिप दिया है मैंने आपको। एक बार ज़िंदगी में ये ट्राई ज़रूर करना, अकेले जाना किसी ब्यूटी सैलून में, वहाँ पे अपना कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट ले लेना, जिम जॉइन करो, अकेले जाओ। क्योंकि हमें बचपन से लेकर बड़े होने तक एक हैबिट बन जाती है कि कोई दोस्त होना चाहिए। किसी के साथ ही शॉपिंग करने जाएंगे, किसी के साथ ही हम रेस्टोरेंट में जाएंगे, किसी के साथ ही हम ड्राइव पर जाएंगे, किसी के साथ ही हम पार्टी करेंगे, किसी के साथ ही हम मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद या चर्च में जाएंगे। कभी कभी अपने आप को सोलो बाहर निकालिए, फिर देखो ये पर्सन क्या, दुनिया के बाकी लोग भी आपसे अट्रैक्ट होंगे। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज़ ये आपकी रीडिंग में गाइडेंस निकली है। बहुत लोग यहाँ पे को डिपेंडेंट रिलेशन में हैं, किसी ऐसे रिलेशन में हो जिससे आपको दूर होने का फियर है, डर है, मन में घबराहट है, मन में एंजाइटी हो जाती है कि आज कॉल नहीं आया, आज मैसेज नहीं आया। और अगर डेली बात होती है तो 1 घंटा, आधा घंटा ऊपर नीचे बात ना हो तो आप बिदक जाते हो, परेशान हो जाते हो। तो ये को डिपेंडेंसी आपके रीयूनियन में ब्लॉकेज बनती है। और ये इसलिए बता रही हूँ बिकॉज़ बहुत लोगों को डिपेंडेंसी इशू से डील करने में फियर है, रिस्क लेने में डर लगता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है। तो अब हम इनका अगला चैनल्ड मैसेज देखेंगे जो आपके रिश्ते में आगे होने वाला है। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। When can I see you again? I want to see you. तो ये आपको बहुत जल्द देखना चाहते हैं और ये पूछ रहे हैं कि अगली बार ये आपको कब मिल सकते हैं, कब देख सकते हैं। तो बिल्कुल क्लियर है ये मैसेज कि इनको मिलना ही है आपसे। पिछले कुछ दिनों से या पिछले 1-2 महीनों से इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जहाँ पर इन्होंने डिसीजन लिया है आपके साथ आगे बढ़ने का। अब ये कुछ भी हो सकता है। कई बार इंसान घर वालों की बातों में आकर सारा फोकस शिफ्ट कर देते हैं कि रिलेशन को छोड़ो, फैमिली नहीं मान रही तो छोड़ो, स्ट्रेस क्यों लेना है, घर वालों को क्यों परेशान करना है। लेकिन अब इनको लग रहा है कि जब से आप और ये दूर हुए हैं या बातें कम कर दी हैं, ज़रूरी नहीं है आप दोनों ने ब्लॉक ही किया हो, क्योंकि ब्लॉकिंग की एनर्जी तो है, कुछ लोगों का कांटेक्ट ब्लॉक्ड है। लेकिन कुछ मेरे दर्शक वो भी हैं जिनको ब्लॉक में नहीं डाला गया, बट बातें कम हो गई हैं, इंटरेस्ट कम हो गया है, या प्रिटेंड किया जा रहा है कि इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि अंदर से ये पर्सन आपको मिलने के लिए बेताब हैं। एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो दिख रहा है मुझे। आने वाले कुछ हफ्ते इस पर्सन से आपकी मुलाकात, लिख लो गाइस, होकर रहेगी। डेट पे जा सकते हो, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर, हैंग आउट इकट्ठे कर सकते हो, कहीं पे अचानक आपको दिख सकते हैं। घर से आप कहीं निकले हो ऑफिस के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, या वैसे ही किसी
शॉपिंग के लिए आप घर से बाहर निकले हो, ये आपको नोटिस करेंगे कितने बजे जा रहे हो, या ये आपको फॉलो करते हुए वहाँ पहुँच जाएंगे। और ये भी हो सकता है कुछ दिनों से ये आपको नज़रों में रख रहे हैं, ऑलरेडी देख रहे हैं। कुछ लोग इनकी लाइफ में ना थोड़े टॉक्सिक हैं, इनके करीबी लोग ही हैं जिनको ये अपने बहुत ख़ास मानते होंगे। वो दोस्त भी हो सकते हैं, वो फैमिली फ्रेंड भी हो सकते हैं, वो कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिनको ये अपना गाइड मानते हो, मेंटोर, गुरु, गुरु माँ, या घर का कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जिनको लेकर ये थोड़े परेशान है, अपसेट है। हो सकता है उनसे कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है आपके रिलेशन के लिए। ये भी हो सकता है कि इनको किसी तरह का शादी का प्रेशर आ रहा है फैमिली से, फैमिली वाले फोर्स कर रहे हैं अपनी ही कास्ट में, कल्चर या रिलीजन में मैरिज के लिए, लेकिन इनका दिल आप पर आ गया है। शायद पहले वो हिम्मत नहीं थी कि आपको क्लियरली कन्फेस करें, लेकिन अब वो हिम्मत आ रही है। तो कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली इस रिलेशन में वो चेंज करना चाहते हैं जो अभी तक इनको डर लगता था, या जो अभी तक इनके डर में गुजर रहा था टाइम, कि ये अगर कुछ नहीं कर पाए तो शायद आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे। और जब आपने आगे बढ़ने का प्लान किया है, आपने फोकस कर लिया है अपने आप पर, तब से इनकी हवा टाइट हो गई है। तो मेरे थोड़े वर्ड्स रॉ है, अनफिल्टर्ड है और एक्सक्लूसिव हैं। किसी को बुरे लगे या किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए मैं कभी भी वीडियोस नहीं बनाती। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फ़्लो के साथ बाहर निकलती हैं। तो अगर किसी को कोई भी बात बुरी लग जाए प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, क्योंकि टैरो चैनल पर आकर किसी के पार्टनर के बारे में गलत बोलना किसी भी टैरो रीडर का मकसद नहीं होता। कई बार रीडिंग्स नेगेटिव होती हैं, सच्चाई बाहर आती है तो वो शब्द भी सच्चे ही निकलते हैं। कुछ लोग ट्रिगर हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते, और कुछ लोगों को समझ आ जाती है कि कोई टैरो रीडर या कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये नहीं चाहता कि आपका रिश्ता टूटे। तो मैं टोटली अंडरस्टैंड कर रही हूँ, क्योंकि आपके कार्ड्स ऐसे आए हैं ना कि आप इस पर्सन को इतना ज़्यादा वैल्यू दे चुके हो, इतना ज़्यादा सर पर बिठा चुके हो, जिसे कहते हैं कि आपने हीरे का ताज इनके सर पर रख दिया। तो वो क्राउन इनको आपने ही दिया है। कुछ गलतियाँ मुझे आपकी भी नज़र आ रही हैं। जब कोई इंसान आपको बार बार रिजेक्ट करे, बार बार अवॉइड करे, या ऐसा प्रिटेंड करे कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो कुछ टाइम के लिए स्पेस बेहद ज़रूरी हो जाता है उस रिलेशन में। उस इंसान को भी आपकी क्वालिटीज़ पता लगे, आपका नेचर पता लगे, आपका बिहेवियर पता लगे। तो अगला लव मैसेज आपके पर्सन का है, मैं तुम्हारी यादों से आज भी परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो जाके इन्हें समझाइए क्या करना चाहिए, क्योंकि आपकी मेमोरीज पीछा नहीं छोड़ रही, याद आ रही है आपकी। लेकिन ये इंसान इतना अकड़ू है या घमंड है या क्या है इस पर्सन का, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। आना भी चाहते हैं लेकिन नखरे भी नंबर 1 पर रखे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स ही नखरेबाज होती हैं, ड्रामे करती हैं। कई बार कुछ रिलेशनशिप्स में मेल गाइज या मेल जो आदमी हैं वो भी इस तरह के होते हैं कि उनको अच्छा लगता है कि उनको बार बार मनाया जाए, पैम्पर किया जाए, केयर दिखाई जाए, बार बार उनको बच्चों जैसा रूठना मनाना, ये अच्छा लगता है। चाहे वो सामने से जितने भी बोल्ड, ब्रेव, हेडस्ट्रॉन्ग हैं, करेजियस हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी रेडिएट करते हैं कि दूसरों को लगे कि ये तो अपने आप में कंप्लीट है, इसको तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अंदर से उनको पता है कि उनको आपकी ज़रूरत है। तो कुछ लोग इनकी लाइफ में डेफिनेटली नेगेटिव हैं, जो इस पर्सन को ना इनके रास्ते से भटकाते हैं, इनको पजल करते हैं, इनको डीमोरलाइज करते हैं। सामने से वो इनको फ्रेंड शो करते हैं कि वो इनके ट्रू फ्रेंड हैं, वो इनकी केयर करते हैं, करते भी होंगे, सारे फ्रेंड्स ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे हैं फ्रेंड सर्कल में जो ब्रेन वॉश करते हैं।
और इस रिश्ते में बदलेगा क्या? अब ये इंसान आगे चलकर अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होंगे, अंतर मन की आवाज़ को सुनेंगे, इनर वॉइस। कुछ डिसीजंस इनको लेने हैं ज़िंदगी में, क्योंकि ऐसा इस रिश्ते में वो मोड़ आने वाला है, वो टर्न आने वाला है जो आपके टेबल्स टर्न कर देगा। तो बॉल आपके कोर्ट में है। अब आपको देखना है इस रिलेशन में आपको रहना है या इस पर्सन के साथ आपने रिलेशन को ब्रेक करना है। क्योंकि कलेक्टिव्स की रीडिंग है, कुछ लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा और अगले हफ्तों से लेकर आने वाले 2-3 महीनों में ये रिलेशन में कोई मेजर चेंज आएगा। मेजर चेंज, कोई शादी जैसा बड़ा डिसीजन आप दोनों में से या तो दोनों ले लेंगे या दोनों में से कोई एक शादी के डिसीजन में आगे बढ़ जाएगा। हो सकता है आपके पास भी चॉइसेस हैं और इनके पास भी। ये भी पॉसिबल है कि ये अपनी चॉइसेस को छोड़कर आपको प्रायोरिटी देंगे, आपकी तरफ वापस आएंगे और एक माफ़ीनामे के साथ वापस आएंगे। मुझे आप दोनों के ना नेचर में थोड़ी ऑपोजिशन दिख रही है, डिफरेंसेस दिख रहे हैं। जैसे आप ईस्ट हो तो ये वेस्ट हैं, आप नॉर्थ हो तो ये साउथ हैं। और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन पास्ट लाइफ का है। तो जब भी ऐसा रिलेशन जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, थोड़ा इंटेंस हो, उसको सेटल डाउन होने में भी टाइम लगता है, क्योंकि ये रिलेशन कोई भी टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं लिखते। ये रिलेशन आपके कर्मा के द्वारा आपको मिलते हैं। आपने क्या कर्म किए हैं, क्यों इस तरह का रिलेशन आपको मिला है जिसमें दर्द है, आंसू है, एक दूसरे की जुदाई है, एक दूसरे के लिए दोनों को ट्रिगर किया जा रहा है ताकि वो अपने अपने सोल पर्पस पे पहुंच जाएं, अपनी ज़िंदगी की कमान को हाथ में रखें। बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होने से बचें, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने से बचें, बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग एनर्जी को रोकें। प्यार को बाल्टियां भर भर के लुटाना नहीं है, प्यार को उतना ही वापस लेना भी है जितना सामने वाले को आप दे चुके हो। तो इस रिश्ते में और क्या बदलेगा? कमिंग सून का कार्ड है, तो बहुत कुछ नज़दीक है लाइफ में। आपके बहुत सारे जो डिज़ायर्स और ड्रीम्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, जो तमन्नाएं हैं, जो सपने हैं, कमिंग सून का मतलब है कि बहुत जल्द ये चीज़ें आपकी किसी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगी। जो एक मंजिल होती है ना किसी भी रिश्ते की, या शादी करना, या कमिटमेंट का मिलना, या लाइफ टाइम साथ रहना, कोर्ट मैरिज करना, या लिविंग रिलेशन में रहना, कुछ भी ऐसा प्लान जो आपके माइंड में चल रहा है वो इनके माइंड में भी चल रहा है। और आपकी तरफ तो ये बहुत जल्द आ रहे हैं। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं उनका कांटेक्ट हो जाएगा, उनकी बातें दोबारा शुरू हो जाएंगी। उन दोनों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हैं, एक दूसरे को लेकर गलत फहमियाँ हैं, उसका सॉल्यूशन निकलेगा और वो पीसफुल होगा दोनों के लिए। उनको भी सुकून देगा और आपको भी सेटिस्फैक्शन। यहाँ पर अब इनके ज़ोडिएक साइन मुझे नज़र आ रहे हैं। वैसे ये रीडिंग सभी साइंस की है, लेकिन कुछ प्रोमिनेंट साइंस हैं, जैसे अर्थ एलिमेंट का टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। फायर एलिमेंट में लियो और एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिंह और मेष। एयर एलिमेंट में तीनों साइंस हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन। और लास्ट में जो बचा है वाटर एलिमेंट है, जिसमें स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, फिक्स्ड मेंटालिटी को छोड़ना पड़ेगा, ज़िद्दीपन को ख़त्म करना पड़ेगा। वो एकदम से नहीं जाएगा कि कोई इंसान अगर बचपन से लेके बड़े होने तक ज़िद्दी है तो 1-2 दिनों में वो इंसान बैलेंस्ड आउट नहीं होंगे। टाइम लगेगा गाइस, 1 महीना 2 महीना तो मुझे दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि 1-2 महीनों में कुछ लोगों की शादियां भी होंगी। अगर किसी ने रिजेक्ट किया है आपको शादी के नाम पर, किसी ने आपको अंडर एस्टिमेट किया है या आपको हर्ट किया है कि मेरे पास तो बहुत ऑप्शंस हैं, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा,
या मेरे पीछे तो दुनिया पागल है, तो आपको बिल्कुल इन्फीरियर एनर्जी में नहीं आना, आपको डाउन नहीं फील करना। जो डिजर्व करता होगा आपको या करती होगी वो अल्टीमेटली आपको मिलेगा। आपको पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशंस रोज बोलनी है, चाहे मिरर देखकर बोले, मिरर टेक्निक भी होती है। शीशे के सामने खड़े होकर 5 सकारात्मक वाक्यों को बोलना है, चाहे इंग्लिश में बोलें, हिंदी में बोलें, किसी भी लोकल लैंग्वेज में बोलें, बट उसको बोलना ऐसे है कि वो प्रेजेंट टेंस में हो, जैसे वो घटना हो चुकी है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार है। जिसको पैसा अट्रैक्ट करना है वो ये बोले, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा है, हर दिशा से मुझे पैसा ही पैसा मिल रहा है। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा प्रेम भेजा है, मुझे हर इंसान प्यार करता है, मेरे जीवन में एक सच्चा सोलमेट है। तो ये मैंने सिर्फ आपको उदाहरण दिए हैं, आप इसे इस्तेमाल करो, इसे बोलो, इसे लिखो और फिर मैजिक देखो। कम से कम 28 दिनों तक तो रोज़ लिखें। 5 लाइन्स लिखनी है, ओनली 5 लाइन्स, 5 वाक्य सकारात्मक और अपने प्रेजेंट टेंस में लिखना है। तो ये आपके रिश्ते को चेंज करेगा। ये पर्सन थर्ड पार्टी में भी होंगे तो स्लोली एंड स्टीडली आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो गया है ऑलरेडी। इस पर्सन को पता है कि आप उन्हें प्यार करते हो, केयर करते हो, पैम्पर करते हो और उनके लिए पजेसिव भी हो। और उनको ये भी पता है कि आप किसी भी हद तक जा सकते हो इनको पाने के लिए। बस प्रॉब्लम क्या है कि आप अपना टोटल उन्हें दे रहे हो और ये सिर्फ 5% या कह लो 10% अपना ही लुटा रहे हैं आपको, वो भी सोच सोच कर। तो ये इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी नहीं है, इसलिए इनको बैलेंस में आने का मौका दो, टाइम दो और पेशेंटली वेट करो। तो अभी मेरे पास आप लोगों के लिए इतने ही आंसर्स हैं और यही एनर्जीज़ आपकी कार्ड्स में निकली हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बिल्कुल भी शर्माए नहीं, कतराए नहीं। कमेंट सेक्शन में छोटा सा कमेंट डालना है, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड, कुछ भी लिख सकते हो इसके अलावा भी जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अब मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।